अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 408 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस सॉल्यूशन को कैसे बनाया है और आप इस तरह यूनिक सॉल्यूशन को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाजमी कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। अगर आपको मजीद किसी बुक की असाइनमेंट के ऊपर, किसी शॉर्ट लेक्चर के ऊपर, किसी फाइल की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को एक बार विजिट लाजमी कर लिया करें क्योंकि आपके लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है अपलोड करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो CS 408 की असाइनमेंट की जो क्वेश्चन फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है इसकी मैंने क्वेश्चन फाइल ओपन कर ली है। इसको जो ड्यू डेट है वो 2 दिसंबर 2022। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है अगर आपको इस असाइनमेंट को बनाना है। पहली जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो यहाँ पे ये है कि आपको मोड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके ज़हन में होना चाहिए। उसके अलावा कलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट का आपके ज़हन में होना चाहिए। उसके अलावा आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए गुड्स और बैड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर। ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर हैं अगर आपको इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन खुद बनाना है यूनिक, तो आपको इन 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो मेन चीज़ें, वो मेन थिंग्स जिनका कॉन्सेप्ट आपको होना ज़रूरी है अगर आपको एक असाइनमेंट को बनाना होता है तो। ठीक है। अब यहाँ पे सबमिशन की इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने इस असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है वो डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। इसके अलावा PDF फाइल के अंदर या किसी और फाइल के अंदर आपने इसको सबमिट नहीं करवाना। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहता है? कहता है कंसीडर दैट यू आर हायर्ड इन अ बुक हाउस वेयर द जॉब्स इन्वॉल्व राइटिंग a comic book for children which requires thinking, decision making and much more effort to perform such duties. Keeping in mind the conjunction modes, what do you think that above scenario falls in which conjunction mode? अब यहाँ पे कंजंक्शन मोड की बात कर रहा है कि कौन सा कंजंक्शन मोड के अंदर ये जो है आपका क्वेश्चन जो है वो लाई करता है, यानी कि इस सिचुएशन के मुताबिक इस जॉब के अकॉर्डिंग आपका कौन सा कंजंक्शन जो है वो मोड जो है आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है। अब इसके मुताबिक मैंने जो कंजंक्शन मोड लिखा है मैं यहाँ पे वो बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टिव कंजंक्शन मोड जो है वो यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये एक ऐसा कंजंक्शन मोड होता है जिसके अंदर आप थिंकिंग भी कर सकते हो, कंपेयरिंग भी कर सकते हो और डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है? कहता है दिस काइंड ऑफ कंजंक्शन इज व्हाट लीड्स टू न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। ये जो कंजंक्शन होती है ये न्यू आइडियाज को क्रिएट करती है, उसके अलावा डिजाइनिंग के अंदर हेल्प करती है, लर्निंग की हेल्प करती है और डिफरेंट तरह की बुक्स जो होती है उनको राइटिंग करने में हेल्प करती है। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टिव कंजंक्शन को जो है प्रेफरेंस दी है। ठीक है। अब मैंने जो सिनेरियो के मुताबिक देखा मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। मैं आपको इसका आंसर मैंने कहाँ से लिया है मैं वो आपको इसी वीडियो के आखिर पे जो है वो हैंडआउट से दिखाऊंगा। ठीक है। अब दूसरा मेरे पास क्वेश्चन क्या था उसको देख लें। दूसरे क्वेश्चन के अंदर कहता है कि लेट अस से दैट मिस्टर शहजेब इज रीडिंग अ बुक इन अ लाइब्रेरी वेयर ही यूज्ड टू रीड बाय थिंकिंग लेस मेंटल स्ट्रेस ड्यूरिंग द रीडिंग ही वांट्स टू चेंज द पेज विच इज डन ऑटोमेटिकली एंड एफर्टलेसली, यानी कि जो वो पेज पढ़ ले वो ऑटोमेटिकली डन हो जाए। ठीक है। कीपिंग इन माइंड द कंजेशन मोड, व्हाट डू यू थिंक दैट द अबव सिनेरियो फॉल्स इन विच कंजेशन मोड एक्सप्लेन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अब इसमें कौन सा कंजेशन मोड आएगा वो आप एक्सप्लेन कर दें। आपने क्वेश्चन को देखना है उसके हिसाब से आपने कंजेशन मोड लगाना है। ठीक है। कहता है इट इज द स्टेट ऑफ माइंड इन विच वी परसीव एक्ट एंड रिएक्ट टू इवेंट्स अराउंड अस इफेक्टिवली एंड एफर्टलेसली। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग अ कार, रीडिंग अ बुक, इस तरह की एग्जाम्पल जो है वो इसके अंदर आती हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे रीडिंग अ बुक की थी, ठीक है, वो भी इसके अंदर लाइक कर रही है। ड्राइविंग ऑटोमेटिकली कार जो ड्राइव हो रही होती है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, वो भी इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में क्या कह रहा है? कहता है कि एज यू लर्न कलर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कहता है जो कलर्स होते हैं इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्टियरी कलर्स। देयर आर डिफरेंट कलर्स इन कॉलम ए इन द बिलो मेंशन टेबल। आपको उनमें तीनों में से उन्होंने एक कलर जो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उन्होंने यहाँ पे कलर बता दी एक कॉलम के अंदर। अब आपने उस कलर को मैच करना है कॉलम बी के अकॉर्डिंग। आपने बताना है कि ये प्राइमरी कलर के अंदर आता है ये वाला कलर, या सेकेंडरी के अंदर आता है, या टर्टियरी कलर के अंदर आता है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द अप्रोप्रिएट कलर कैटेगरी अगेंस्ट ईच कलर इन द कॉलम बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे इसका आंसर भी जो बुक से ढूंढा है ये भी आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे ढूंढा है। तो ये देखें येलो वाला मैंने प्राइमरी के अंदर डाल दिया, उसके बाद येलो ग्रीन जो था वो टर्टियरी कलर था, ऑरेंज एंड पर्पल जो था वो सेकेंडरी था, ग्रीन भी सेकेंडरी था, और येलो ऑरेंज एंड रेड ऑरेंज जो था वो भी टर्टियरी था। ठीक है मेरे पास।
ओके, अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 2 इमेजेस दी गई हैं, इनमें मुझे बताना है कि कौन सा डिज़ाइन जो है बेहतर है, कौन सा डिज़ाइन जो है गुड है, कौन सा डिज़ाइन बैड है। ठीक है, कहता है जी देयर आर 2 फिगर्स इन बिलो मेंशन टेबल, आइडेंटिफाई व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ गुड डिज़ाइन एंड व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ बैड डिज़ाइन। राइट योर आंसर इन 3 to 4 लाइन्स। अब यहाँ पे देखें जो फिगर नंबर 1 थी उसके अंदर क्या था, कहता है इन फिगर 1 डायग्राम डिज़ाइन वाज वेरी गुड बिकॉज ऑफ इन दिस देयर इज फॉरगेटिंग पासवर्ड ऑप्शन वेयर अ पर्सन कैन फॉरगेट हिज पासवर्ड इजीली एंड इट इज़ वेल हेल्पफुल ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इमेज नंबर फिगर नंबर 1 और 2 के अंदर देखें तो सिर्फ ये फॉरगेट पासवर्ड का फर्क है, बाकी सारी अलाइनमेंट जो है सेम है। ठीक है, और जो दूसरा डिज़ाइन है उसके अंदर सिर्फ ये इन्होंने फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया, जो कि गलत चीज़ है, समटाइम इंसान को पासवर्ड भूल जाता है। तो इस हिसाब से जो पहले वाला डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे डिज़ाइन की बात करें, वाज नॉट गुड बिकॉज ऑफ इन दिस देयर इज नो ऑप्शन फॉर फॉरगेटन पासवर्ड वेयर अ पर्सन कैन नॉट रीसेट हिज पासवर्ड वंस ही फॉरगॉट हिज लॉगिन पासवर्ड। जाहिर सी बात है, अगर फॉरगेट ऑफ पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं होगा तो वो इन द केस ऑफ अगर उसको पासवर्ड भूल जाता है तो पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएगा। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास सेकंड वाला जो डिज़ाइन है वो बैड है, फर्स्ट वाला डिज़ाइन जो है वो अच्छा है। ठीक है, तो यही छोटा सा सोल्यूशन था। मैं आपको ज़रा हैंडआउट से जाकर दिखा देता हूँ। जी मैंने हैंडआउट्स ओपन कर लिए यहाँ पे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा था रिफ्लेक्टिव कंजेशन। अब रिफ्लेक्टिव कंजेशन देखें, मैं यहाँ पे सिंपली रिफ्लेक्टिव कंजेशन लिख के सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखें रिफ्लेक्टिव कंजेशन की डिफाइन आ गई है। ठीक है, मोड्स ऑफ कंजेशन आ गए हैं, इसके अंदर 2 कंजेशन मोड आए हैं, एक्सपेंशनल और ये रिफ्लेक्टिव। अब रिफ्लेक्टिव के अंदर मैंने रिफ्लेक्टिव वाला देखें, इन्वॉल्व थिंकिंग कंपेयरिंग, ये मैंने सारा यहीं से उठा के लिख दिया है। ठीक है, और ये वाला रही बात एक्सपेंशनल की, तो ये एक्सपेंशनल वाला मैंने यहाँ पे ही देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आंसर, ये जो इसका बी पार्ट का मैंने आंसर लिखा है वो मैंने यहीं से उठा के लिखा था। ठीक है, ओके, अब आगे आ जाएँ। कलर्स की बात कर लें तो यहाँ पे मैं सिंपली टर्टरी कलर को कॉपी कर लेता हूँ या स्कैंडी कलर कॉपी कर लेता हूँ। किसी भी कलर को आप यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे सर्च कर लें, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया। सबसे पहले प्राइमरी कलर का कॉम्बिनेशन देख लें, उसके अंदर कौन कौन से कलर आते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ऐसे ही है। अब देखें येलो की बात करें तो येलो किसके अंदर लाइक कर रहा है, यहाँ पे येलो यहाँ पे प्राइमरी के अंदर लाइक कर रहा है, ये देखें ऐसे ही है जी। उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करें, नेक्स्ट वाला हमारे पास कौन सा कलर था, येलो और ग्रीन। येलो ग्रीन यहाँ पे देखें, अगर आप नीचे आए तो ये देखें येलो और ग्रीन यहाँ पे, ये देखें येलो एंड ग्रीन, ये हमारे पास टर्टरी कलर में आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद इस तरह यहाँ पे ऑरेंज एंड पर्पल है और ग्रीन है। अब यहाँ पे देखें ऑरेंज एंड पर्पल और ये ग्रीन, ये देखें स्कैंडरी कलर के अंदर आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देख लें आप, एक रह गया येलो ऑरेंज और रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज और रेड ऑरेंज, ये देखें ये टर्टरी कलर के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है जी। अब मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया ये वाला आंसर भी। अब रह गया जी मेरे पास एक आंसर, ये वाला। अब ये वाला जो आंसर है ये मैं आपको कैसे वेरीफाई करवाऊँ, इसके लिए भी ऑप्शन है मेरे पास डिज़ाइन का, मैं वहाँ से जाके आपको दिखा देता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गुड डिज़ाइन क्या होता है, बैड डिज़ाइन क्या होता है। अच्छा, तो ये मैं फाइंड कर रहा हूँ, अभी भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे ये। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास ये भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह कि अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल हैं तो ज़्यादा इजी है उसको यूज़ करना। ठीक है, यूज़र के लिए। अब जैसे ये विजिबिलिटी वाला आप ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि द मोर विजिबल फंक्शंस आर मोर लाइकली यूजर्स विल बी एबल टू नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब देखें अगर यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, अब इजीली उसको फॉरगेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर पासवर्ड आपको भूल जाता है तो। ठीक है, इसे हम कहते हैं विजिबिलिटी, फंक्शंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करना, ये ज़्यादा ईजी हो जाता है यूज़ करना। इसके अलावा आप इसके अंदर ये फोरनेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, बट मैंने जो लिखा वो अपने हिसाब से लिखा है, आप ये भी इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू वाली बात कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लास्ट में लाइक शेयर करके जाइएगा और वेरीफाइड सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं आपको इस चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।